हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। केवीएस और एनवीएस ने 2025 की वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं। और जब भी केवीएस और एनवीएस वैकेंसी रिलीज करता है तो डेफिनेटली ये जरूर होता है कि वो 2 या 3 महीने के अंदर एग्जामिनेशन लेने के मूड में होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट की। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल नोटिफिकेशन को एनालिसिस भी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग अनाउंस करने वाले हैं अपना एक बैच। स्पेशली हर साल हम लोग बैच अनाउंस करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए। लास्ट टाइम हमारे जो केवीएस के स्टूडेंट्स थे 2023 बैच का रिजल्ट था, 5 स्टूडेंट उसमें सिलेक्टेड थे जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट थी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने रिवील करने से मना किया नाम और फोटोज वगैरह। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा जो रिजल्ट आया है एचपीएससी बैच का पीजीटी इकोनॉमिक्स, उसमें 9 कैंडिडेट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। दिखाने का मतलब यही है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपके ऊपर है कि कैसी होगी, बस हम लोग सपोर्ट आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच में क्या कुछ है उसको जान लेते हैं। देखिए, बैच के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव्स है और टीयर 2 हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव्स 60 क्वेश्चन है, ये हम कवर करेंगे, दैट इज 60 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। टोटल 100 मार्क्स जो है टीयर 2 में, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। जो टीयर 1 का है क्वालिफाइंग तो वही है पहले, ठीक है। जो टीयर 1 है उसमें भी हम लोग थोड़ा हेल्प आपको ये करेंगे कि जो जो कुछ रीजनिंग है, आईसीटी है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। बाकी ज्यादा फोकस हम बैच में करेंगे टीयर 2, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव में। साथ साथ क्या रहेगा कोर्स में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस जो न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट है उनकी लाइव क्लासेस हो जाएंगी। नेक्स्ट, पीडीएफ लेक्चर्स आप एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर टैबलेट है या फिर अपना लैपटॉप है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लेक्चर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे विद पीवाईक्यूज। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कह लो या अलग अलग डिपार्टमेंट कह लो, चाहे यूजीसी है या किसी डिफरेंट आयोग है, उनके भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे उसमें। नेक्स्ट, डाउट डिस्कशन ग्रुप के लिए हम लोग स्पेशली केवीएस और एनबीएस का एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स जो है 60 मार्क्स का, ये तो हमें कवर करना ही है। और जो सब्जेक्टिव है रिटन डिस्क्रिप्टिव, उसमें भी आपको बेस्ट जो गाइडेंस हो सकती है, जो मेरी जो अभी तक एक्सपर्टीज है, ठीक है, उसको भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट, ओपन अब जो कोर्स है आप मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, दोनों में ही ओपन कर सकते हो। देखो, कोर्स वैलिडिटी है 1 ईयर। कोर्स आप 1 साल तक तो वैलिड रहेगा, बट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फेब तक डेफिनेटली एग्जाम होने के चांसेस है। अगर कोई ऐसा अनसर्टेनिटी हुआ, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो, लेकिन मान के चलो आप जनवरी लास्ट तक अपना गोल बना के चलो कि एग्जाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कोर्स अवेलेबल रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही। कोर्स का प्राइस देख लो, प्राइस भी कोर्स का जो है वो अप्रोक्स रहेगा 3500। इसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी रहेंगी, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर सकते हो। ठीक, उसके बाद कोई भी डाउट्स है आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मेन चीज आपको टारगेट में रखना है, अगर आप बैच नहीं भी ज्वाइन करते हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो विद योर ओन मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जीआरएफ क्वालिफाई हुए होंगे या नेट क्वालिफाई हुए होंगे, तो आप में के अंदर कैलिबर बहुत है। जो स्टूडेंट्स अभी लाइन में है, मतलब जो या तो ये कह लो मेहनत कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए सही डायरेक्शन में या सही मटेरियल चूज करना नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो आपको सही जो मटेरियल है आपका, अपनी जो मास्टर डिग्री की बुक है, ठीक है, उनको अच्छे से गो थ्रू करिए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। आपका सेल्फ प्रिपरेशन भी की पॉइंट्स है आपके सक्सेस का, ठीक है, मेन रोल प्ले कर सकता है। चलिए देखो, केवीएस में टोटल केवीएस इकोनॉमिक्स में आपका 129 वैकेंसीज हैं केवीएस में। और अगर हम बात करें एनवीएस की, तो एनवीएस की टोटल 148 है। बाकी पीएच की 1-2 पोस्टें कुछ और भी हैं। चलिए, इस बार पैटर्न क्या है टीयर 2 में? टीयर 2 में रिटर्न एग्जामिनेशन है, ओएमआर बेस्ड प्लस डिस्क्रिप्टिव। हाँ जी, 85% वेटेज, उसका 15% वेटेज भी है इंटरव्यू का, वो भी मैटर करेगा। ठीक है, ये वाला मैटर करेगा आपका टीयर 1, यहाँ क्वालिफाई होगा तभी तो आगे जाओगे, है ना। तो 110 है, मतलब आपका 1/10 स्टूडेंट इनको लेना है। हमारे पास सपोज करो कि 250 पोस्टें हैं या 280 पोस्टें हैं, तो बोला 250 बच्चों, 2800 लगभग बच्चों का सिलेक्शन होना है। जनरल रीजनिंग है, इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, और लैंग्वेज इंग्लिश या फिर इन 12 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो।
वो भी आपके एडमिट कार्ड पे भी शो होगा वो लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है इन्होंने, ठीक है। अगर जो पंजाबी मीडियम से वो पंजाबी चूज करेगा, ठीक है, उसका होम उसकी मातृभाषा है, गुजराती है तो गुजराती चूज करेगा वो, ठीक। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। पहले क्या हो जाता था, तो साउथ इंडियन है, कन्नड़ लैंग्वेज है, ठीक है, वो उसके लिए हिंदी टिपिकल हो जाता था। तो अभी क्या है, वो अपना लैंग्वेज चूज कर सकता है, साउथ इंडियन अपने लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इधर आसामीज चूज कर सकते हो आप, दैट इज प्लस पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट, केवीएस और एनवीएस में आप देखो 40 दैट इज 40 क्वेश्चंस, दैट इज 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव और 60 मार्क्स एमसीक्यूज। 60 क्वेश्चंस आ गए एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल हमारे पास 70 क्वेश्चन और 100 मार्क्स बन गए। तो इसकी हम लोग मेनली प्रिपरेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे 1/4 नेगेटिव भी है, तो इसमें भी ये भी मेन रोल प्ले करेगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन का डेट ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है 14 नवंबर से, ठीक है। लास्ट डेट इन्होंने रखी है 4 दिसंबर तक। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, अभी से अगर नहीं भरा है तो फटाफट भर लीजिए, बाद में कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो इसका सिलेबस क्या है। लास्ट टाइम का ईएमआरएस का पेपर ऑब्जर्व करना, उसमें ना 11th-12th का ही सिलेबस पूछा गया है। और अगर आप एनालिसिस करोगे एनवीएस और केवीएस के पेपर को, इसमें बियॉन्ड 11th-12th पूछा गया है। 11th-12th के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पूछे गए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल के हैं। तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि आप इसी सिलेबस पे स्ट्रक मत रहना। लास्ट टाइम भी ना मैंने वीडियो डाला था, उसमें स्पेशली ये बोला था लास्ट ईयर भी कि आप 11th-12th के सिलेबस पे ही रिलाई मत करना, ठीक है। कुछ कमेंट्स भी आए थे आपके, अगर सिलेबस ही यही है तो हम क्या करें, यही तो पढ़ेंगे। नहीं, सिलेबस तो ये है, लेकिन आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अब सपोज करो ये 11th-12th का सिलेबस है, बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, ठीक है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि 4 बुक्स 11th-12th की 4 बुक्स पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। जिनका क्वालिफिकेशन हुआ है वो पीजी लेवल की तैयारी, पीजी लेवल तक तैयारी करके गए हैं। इसमें प्लस पॉइंट उसका हो जाता है जो यूजीसी, ये नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके गया ना, जो वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ के गया है, ठीक है, उनको यहाँ पे बहुत मदद मिल जाती है। और आप मान के चलो देयर इज कट थ्रॉट कंपटीशन इन मार्केट, इस बात को मन देखना। जो जेआरएफ क्वालिफाई है वो भी मैदान में होगा, ठीक है। जो अभी भी न्यू कमर्स हैं, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे। तो कंपटीशन टफ मिलेगा। हाँ, जो कुछ सर्विस में है वो भी आपको मिलेंगे, है ना। जो टीजीटी होगा वो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा होगा ओपन से। चलिए, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है तो यही है। क्वेश्चन आपके जबरदस्त आएंगे यहाँ से न्यूमेरिकल्स, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपके पीजी लेवल के भी आएंगे, जैसे मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, केंजियन थ्योरी है। थ्योरी सिर्फ 11th-12th की ही मत पढ़ना, थ्योरी बियॉन्ड भी पढ़ना, ठीक। चलिए, तो सिलेबस वही है इसमें गिवन जो 11th-12th का सिलेबस है, लेकिन केवीएस एनबीएस का पिछला पैटर्न आप चेक कर लेना, इन्होंने क्वेश्चन बियॉन्ड पूछे। हाँ, हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव 11th-12th में सीधे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा तैयार रहना, बियॉन्ड भी जाना पड़े तो बियॉन्ड भी आप करिएगा पीजी लेवल तक, ठीक। जरूरी नहीं है कि वो यूजीसी लेवल तक आप तैयारी करिए, लेकिन 11th-12th से थोड़ा ऊपर करिएगा। चलिए, तो बैच में ये कुछ चीज़ें थी, और अगर इसमें भी कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इन नंबर पे, ठीक है, जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बाकी टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो डिस्कस करते ही हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।